हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 साइंस में चैप्टर नंबर 18 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। इसमें इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं कि यहाँ पे जो वर्ड है वेस्ट वाटर, तो इसमें दो चीजें हैं, एक वेस्ट है, तो इसका क्या मतलब है, जो वाटर खराब हो जाता है उसका क्या होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ खराब वाटर का क्या होता है, या वाटर खराब कैसे होता है, उस वाटर में क्या क्या इम्प्योरिटीज होती हैं, और उन इम्प्योरिटीज का सबसे पहले वाटर होता है, वो यूज किया जाता है, यूज होने के बाद वो खराब हो जाता है। खराब इसलिए होता है, वेस्ट हो जाता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी होती है। फिर इस वेस्ट वाटर को जो है फिर क्या करना है, रिसाइकिल किया जा सकता है, फिर उसको रिसाइकिल के बाद वो क्लीन हो जाता है और अगेन कैन बी यूज। ये पूरा प्रोसेस हमको इसमें समझना है, तो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। वेस्ट वाटर रिफर टू ऑल इफ्लुएंट फ्रॉम ए हाउस होल्ड हॉस्पिटल। यहां पर वर्ड अभी मैं क्लियर करूंगा। इफ्लुएंट, हाउस होल्ड, हॉस्पिटल, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री एंड सो ऑन। इट इज आल्सो इंक्लूसिव ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्टॉर्म वाटर, अर्बन रन ऑफ, एक्वाकल्चर इन इफ्लुएंट। सबसे पहले इफ्लुएंट, तो इफ्लुएंट मतलब जो भी वाटर क्या है हम घरों में यूज करते हैं, यूज करने के बाद जो उसमें इम्प्योरिटी मिलती है उसी को इफ्लुएंट बोलते हैं। तो वाटर घरों में यूज होता है, खाना बनाने में, सफाई करने में, कपड़े धुलने में, हॉस्पिटल में यूज होता है, कमर्शियल किसी फैक्ट्रियों में यूज होता है, इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी है, स्कूल में और कहाँ कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्री में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, हॉर्टिकल्चर मतलब खेती बाड़ी करने में, सब्जियां वगैरह उगाने में होता है, स्टॉर्म वाटर होता है, गर्म पानी हो जाता है, अर्बन में शहरों में जो पानी बहता रहता है नालियों में, और एक्वाकल्चर जो हम मछली उत्पादन करते हैं उससे निकलने वाला जो वेस्ट है, ये सारी चीजें वेस्ट वाटर, इन सबको क्या है, वेस्ट वाटर कहा है। यूज्ड होने के बाद जो वाटर होता है उसी को वेस्ट वाटर कहते हैं। इफ्लुएंट इज यूज्ड टू refer to liquid waste or sewage that is discharged into water body either from treatment plant or direct sources। तो इफ्लुएंट क्या है, वेस्ट मटेरियल होते हैं जो पानी में मिलते हैं, ठीक है। वो वेस्ट मटेरियल कहाँ से हो सकते हैं, वो घरों में यूज होते समय हो सकते हैं, या सीवेज नालों में जो खराब पानी आता है वो सारी चीजें, और वो पानी कहाँ जाके ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग डाल देते हैं, या तो किसी और जगह पे तालाब वगैरह में, नदियों में डाल देते हैं, समुद्रों में डाल देते हैं। तो कहने का मतलब यही है, वेस्ट मटेरियल को ही इफ्लुएंट बोलते हैं। तो वाटर वेस्ट क्या है, तो यूज्ड वाटर को ही वेस्ट कहते हैं, ठीक है, वेस्ट वाटर। और वाटर कहाँ कहाँ यूज होता है, डिफरेंट जगह यूज होता है। यूज होने के बाद उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिल जाती है, उसी की इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं, इफ्लुएंट बोलते हैं। तो वाटर प्लस इफ्लुएंट इज बिकम क्या हो जाता है, वेस्ट वाटर। वाटर प्लस इम्प्योरिटी इज बिकम क्या हो जाता है, वेस्ट वाटर। अब आपको वेस्ट वाटर का मतलब समझ में आ गया। और ये वेस्ट वाटर कहाँ से, ये वाटर इन्फ्लुएंस कहाँ से आता है, ड्यूरिंग यूज। जब यूज करते हैं, यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, घरों में करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, इंस्टीट्यूशन में करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, हॉर्टिकल्चर में, स्टोर वाटर खासकर पावर हाउस वगैरह में, और जो स्टॉर्म वाटर, ये जो चक्रवात वगैरह आते हैं, साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, अर्बन में होता है। अर्बन में नालियों में
निकलता है, सफाई में कूड़ा कचरा निकलता है, ये सारा है। और यही इफ्लुएंट्स का क्या है, जो पानी यूज होने के बाद वेस्ट हो जाता है उसको कहाँ हम डालते हैं, वाटर बॉडीज में डालते हैं, तालाबों नालियों में डाल देते हैं, या कभी कभी ट्रीटमेंट, बड़े बड़े शहरों में ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ ये पानी जाता है, वहाँ पे उसको रिसाइकलिंग किया जाता है। अभी हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। कंटामिनेटेड का है पोल्यूशन होना। ए कंटामिनेट्स इज समथिंग दैट कंटामिनेट सब्सटेंस सच एज वाटर या फूड। कंटामिनेट्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फूड को और वाटर को खराब करते हैं। खराब करना, कंटामिनेट करना, ठीक है, सब्सटेंस होते हैं। अब ये कंटामिनेट्स कितने तरह के होते हैं? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कई तरह के होते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में कह सकते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में इंक्लूड सब्सटेंस विच पोल्यूट एबायोटिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी ऐसी जैसे खरपतवार, मिट्टी, धूल, पेड़ पौधे, सड़े गले चीजें, वो सारी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती हैं। जो एबायो कंपोनेंट होते हैं जैसे वाटर और सॉइल, तो ये जो है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी पानी और उसमें खराब करते हैं। तो हमने बताया ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटी होती है वो पानी और मिट्टी में मिलती है, वो सब क्या होते हैं? प्लांट्स, वेस्टेड प्लांट, सड़े गले एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सारे चीज़ें जो हैं पानी में मिलकर उसको इम्प्योर करते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ हैं, यूरिन है, ऑयल वगैरह होते हैं, मिल जाते हैं, वेजिटेबल है, फ्रूट है, फेसेस है, जो वेस्ट में एनिमल और ह्यूमन बींग्स के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, पेस्टिसाइड, केमिकल्स हैं, हर्बिसाइड, ये सारे केमिकल जो है ऑर्गेनिक होते हैं, जो कि पानी में मिलकर उसको खराब करते हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी क्या है? इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं होता, जैसे फॉस्फेट है, खाद वगैरह देते समय, नाइट्रेट है, मेटल्स है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जनरली डू नॉट कंटेन एनी कार्बन बट दे आर सर्टेनली इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, ठीक है, विच कंटेन कार्बन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनऑर्गेनिक होते हैं ये सारी चीजें जो हैं, जिसमें फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, मेटल्स वगैरह, ये सारे भी पानी में मिलके, लेड वगैरह है, ये सब भी पानी में मिलके उसको इम्प्योर बनाते हैं। बैक्टीरिया मिलते हैं। बैक्टीरिया आर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर टीनी फॉर्म ऑफ लाइफ दैट कैन ओनली बी सीन माइक्रो। पानियों में छोटे छोटे कीड़े ऐसे, जिससे पेचिस इन्फेक्टेड पानी पीने से जो है आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो बैक्टीरिया भी इम्प्योरिटी फैलाते हैं, वाटर को खराब करते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया, हमने बताया बैक्टीरिया जो है बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे हैं, जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। और क्या? बैक्टीरिया दैट काज बैक्टीरियल इन्फेक्शन और डिसीज, उन्हें क्या कहते हैं? पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिसीज फैलाते हैं। बैक्टीरिया कभी कभी कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे दूध दही बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो यूजफुल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे आपका पेचिस खराब करने वाले बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया जो हैं आपको बीमारी फैलाते हैं, तो उनको पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? जैसे टाइफाइड, कॉलरा, निमोनिया, ये सारे जो बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया से होती हैं, ये जान के रखना है। इसलिए शुद्ध पानी पीने के लिए कहा जाए। अब सीवेज क्या होता है? जो नालियों से निकलता है, ठीक है, शहरों में नालियों से जो निकलता है उसे सीवेज कहते हैं। सीवेज इज अ वेस्ट वाटर रिलीज बाय हॉस्पिटल, होम, इंडस्ट्रीज established that is carried away in sewer or drain for dumping or conversion into form of non toxic। तो सीवेज क्या होता है? वेस्ट वाटर होता है जो हॉस्पिटल, घरों से निकल के, नालियों से निकल के, ड्रेन से, नालों के द्वारा जाके डंप करते हैं। कहाँ पर? या तो उसको क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट में डालते हैं, या तो उसको, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट में डाल के उसमें से सारे पोल्यूशन चीजें निकाल देते हैं।
सीवेज इज ए लिक्विड वेस्ट कंटेनिंग ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, न्यूट्रिएंट, सेप्रोफोटिक एंड डिसीज कास्टिंग बैक्टीरिया एंड सम अदर इम्प्योरिटी। तो सीवेज में क्या क्या चीज होती है आपको? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिर क्या होती है? न्यूट्रिएंट, खाना होना जो उसमें चले जाते हैं, खाद हो चली जाती है। सेप्रोफाइटिक होती हैं जो ऐसे स्पीसीज प्लांट्स होते हैं जो सड़े गले चीजों पे होते हैं, जैसे तालाबों में हरे हरे चीजें आप देखते हैं, हरी हरी जो घास निकल कर आती है उसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी में मिले होते हैं उन्हीं के ऊपर ये जिंदा होते हैं। फिर डिसीज कासिंग बैक्टीरिया हो, आपका हुआ न्यूट्रिएंट था। फिर आपका डिसीज कासिंग बैक्टीरिया है। फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, शैवाल वगैरह भी, एल्गी शैवाल, फंगस, ये सब भी मिले रहते हैं। तो सीवेज में सब गंदगी होती है। यहाँ पे सेप्रोफाइट्स क्या? सेप्रोफाइट बैक्टीरिया आर काइंड ऑफ बैक्टीरिया दैट फीड ऑन डिकेइंग मटेरियल। तो ये भी एक बैक्टीरिया होते हैं, किसमें? सड़े गले चीजों पे ये उगते हैं। ठीक है, सड़े गले प्लांट एनिमल, रोटेन लकड़ियों पे, रोटेन मतलब सड़ी गई लकड़ियों, स्टैग्नेंट वाटर में, तालाबों में जो जमा हुआ पानी होता है। ठीक है, और ऐसे जगह उगते हैं जहां ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होते हैं। सड़े गले चीजें जहां हैं तो वहां सेप्रोफाइटिक ये बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया तो आंख से नहीं, सामने से भी दिखाई देने लगते, इतने बड़े हो जाते हैं। खासकर हरे हरे जो घासें दिखाई जाती हैं उसकी जड़ों में ये सब होते हैं। अब जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो उसी को वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कहते हैं। उसका ट्रीटमेंट करना, उसको शुद्ध कैसे किया जाता है वही बता। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज अ प्रोसेस यूज टू रिमूव कंटामिनेंट एंड मेक वाटर यूजफुल। तो उसमें से निकाल के इम्प्योरिटी निकाल के उसको यूजफुल बनाने का जो प्रोसेस है उसको वाटर वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। उसमें क्या है? सबसे पहले वाटर वेस्ट कलेक्शन होता है, फिर इसको स्क्रीनिंग की जाती है, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, फिर फाइनल ट्रीटमेंट। तो इसको चार, सबसे पहला जो सीवेज वाटर है या वेस्ट वाटर उसको इकट्ठा किया गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, फिर वहाँ उसको स्क्रीनिंग की जाती है। उसमें ये देखा जाता है उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज हैं। उसके बाद उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको दोबारा करते हैं, फिर उसके बाद 3 बार करते हैं। 3 बार करने के बाद उसका फाइनल ट्रीटमेंट होता है। स्क्रीनिंग में क्या होता है? स्क्रीनिंग इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। इन दिस प्रोसेस लार्ज ऑब्जेक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड देन मूव इनटू ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक। तो इसमें क्या है? जैसे बड़े बड़े घास पत्तियां देखते हैं उसमें क्या क्या मिला हुआ है, मिला होने के बाद जो बड़ी बड़ी छान लिया जाता है, जैसे लकड़ी है, बड़े बड़े चीजें, उसको छान के निकाल के उसके बाद एक टैंक में डाल देते हैं। टैंक में जाने के बाद क्या, उसमें जो बालू कंकड़ पत्थर होते हैं वो धीरे धीरे बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद वो पानी ऊपर से धीरे धीरे निकल के एक टैंक से दूसरे टैंक में चला जाता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? वेस्ट वाटर आफ्टर स्क्रीनिंग इज टेकन फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर वेयर ऑल ऑर्गेनिक वेस्ट इज रिमूव। उसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट निकाला जाता है। बालू वालू वहां बैठ गया, अब उससे ऑर्गेनिक वेस्ट निकाला जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज डन बाय पोरिंग द सी वेस्ट वाटर इनटू बिग टैंक फॉर सॉलिड मैटर टू सेटल द सरफेस ऑफ द टैंक। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी जो सॉलिड मटेरियल है उसमें भी जमीन पे बैठाने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। फिर स्लज सेटल सॉलिड आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट इज कॉल्ड स्लज। जो उसके प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो छोड़ देते हैं नीचे जो बालू कंकड़ बैठ जाते हैं, मिट्टियां, उसी को स्लज बोलते हैं। इट इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड गैस इमिटेड इज नोन एज बायोगैस विच कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, कैन बी यूज्ड एज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जो उसमें सड़े गले चीजें जो जमीन में बैठे हो जाते हैं उसको अगर एक इकट्ठा करके बैक्टीरिया के साथ डिकम्पोज करा दिया जाता है, उसमें बायोगैस मिलते हैं। जैसे गोबर गैस प्लांट में या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है? मेथेन निकलती है, मेथेन गैस निकलती है। उस मेथेन गैस का यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, गैस से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है? वाटर आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट पास थ्रू ए टैंक कॉल्ड एरलेशन लेन
where the air is trapped into water to increase the growth of aerobic bacteria. Bacteria break down small particle of sludge that escape after the primary. तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या एक टैंक में पानी इकट्ठा करते हैं, वो वाला पहले से निकाल के उसमें एयर डालते हैं। एयर डालने के बाद वहां पे जो बैक्टीरिया होती है उनको ग्रोथ करने में फायदा करते हैं, ताकि वो ग्रोथ होंगे तो उसमें जो ऐसे पार्टिकल है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में नहीं बैठ पाए उनको वो सड़ा गला देते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल स्लज, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर थर्ड फाइनल स्टेज में पानी फिर से जाता है। एक्टिवेटेड स्लज आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट द ब्रोकन डाउन स्लज सेटल डाउन at the base of huge tank known as activated sludge. It contains air in it. Secondary treatment पर फिर final treatment. The activated sludge is passed through a bed of a sand drying machine where sludge is dry up and water is filtered out. तो कहने का मतलब जो वो स्लज बैठ जाता है, वो इम्प्योरिटी बैठ जाती है, तो उसको क्या है मशीन के थ्रू पास कराते हैं और मशीन उसको सुखा के बाहर निकाल देती है। वो मटेरियल को अलग निकाल देती है और पानी को दूसरी तरफ निकाल देती है। वाटर इज डायरेक्टेड टू फ्लो ओवर ए वॉल वेयर इट गेट फिल्टर्ड थ्रू सैंड बेड टू सेटल इलिमिनेट एडिशनल पार्टिकल ऑफ इफेनी। दिस वाटर इज फिल्टर इज देन रिलीज इन टू रिवर। कहने का मतलब अब फाइनल ट्रीटमेंट में क्या हुआ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो वाटर है उसको लेते हैं, उसमें से स्लज को वाटर को अलग किया, स्लज को क्या किया ड्राई कराया गया। ड्राई कराने के बाद जो ये वाटर आया, वाटर को फिर बाद में क्या फिल्टर किया गया। फिल्टर करने के बाद उसको जो भी और इम्प्योरिटी है वो निकालने के फिल्टर करने के बाद फिर उसको रिवर में छोड़ दिया जाता है। दैट इज द प्रोसेस। तो प्रोसेस में क्या है, स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग में क्या है, बड़े बड़े चीजें निकल गए, खरपतवार निकाल दिए। फिर प्राइमरी में किया। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, उसको छोड़ दिया गया, पानी को जो है उसमें बैठने के लिए छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद उस पानी को सेकेंड प्रोसेस में लाया गया और उसमें क्या किया गया, एयर डाला गया, बैक्टीरिया डाला गया और इस प्राइमरी में क्या हुआ, स्लज निकला। इस स्लज का यूज करके बायोगैस बनाते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज में आता है बैक्टीरिया इन्वॉल्व करके ब्रेक करते हैं। जो और कुछ बचे इम्प्योरिटी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ भी स्लज आया, ठीक है। स्लज को नीचे सेटल करने देते हैं, फिर ये पानी ले आते हैं। पानी लाने के बाद फिर जो इसमें इम्प्योरिटी यहाँ सेकंड स्टेज में बची है उसको ड्राई कराते थे। ड्राई कराने के बाद जो वाटर है, वाटर अलग करते हैं, स्लज को अलग करते हैं, इस वाटर को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद रिवर में छोड़ देते हैं। दिस इज द पूरा, ये आपका फाइनल होता है, ये आपका सेकेंडरी होता है, सेकेंड स्टेज होता है, ये फाइनल थर्ड स्टेज होता है, ये प्राइमरी स्टेज होता है, ये स्क्रीनरी स्टेज। तो 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सीवेज सिस्टम क्या है, नालियों का। सीवेज फ्रॉम ईच हाउस इज कलेक्टेड थ्रू द ड्रेनेज एंड द network pipe called sewer take into wastewater treatment plant from which is treated into release into body। कहने सीवेज सिस्टम में क्या है कि घरों से, हाउस से क्या है, वेस्ट वाटर कलेक्ट होता है। कलेक्ट होने के बाद नाली, अब जैसे यहाँ घरों की नालियां हैं सब जुड़ी हैं, यहाँ से पाइप जाएगा, पाइप से सारा पानी इकट्ठा होने के बाद ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, यहाँ पे ट्रीट हुआ। ट्रीट होने के बाद यहाँ से वाटर रिवर में छोड़ दिया जाता है। इससे क्या रिवर पोल्यूशन नहीं होता। डायरेक्टली डालेंगे तो रिवर का पानी गंदा हो जाता है। इसी को पूरे सिस्टम को कि घरों से ये निकाल के नालियों में लाना, फिर यहाँ ट्रीट करके यहाँ डालना, इसी को सीवेज सिस्टम बोलते हैं। अब घरों को कैसे सही रखा जाए वही बताया। बेटर हाउस, कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन
ड्रेन एज फैट क्लोक ब्लॉक द पाइप। तो कहने का मतलब आपको खाना बनाने, कुकिंग ऑयल वगैरह, फैट वगैरह पानी में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि वो पाइप को खराब कर देती है, जाम कर देती है। यूज टीप लीप, सॉलिड फूड कंटेन, टॉय, कॉटन, सैनिटरी, टॉवेल, ये सबको नहीं, ड्रेन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ड्रेन को जाम कर देता है, ये बताना है। घरों में सैनिटेशन क्या होता है? सैनिटेशन जनरली रिफर टू प्रोविजन ऑफ फैसिलिटिंग सर्विस फॉर द सेफ डिस्पोजेबल ह्यूमन यूरिन एंड फेसेस। तो सैनिटेशन क्या है? नाले वगैरह की सफाई करना, ठीक है, सिंपली सी बात। पुअर सैनिटेशन का लार्ज नंबर आर डिफिशिएंट, कहने के बाद जो नाला है, गंदगी है, उसको साफ करना ही सैनिटेशन कहलाता है, बस। वर्मी प्रोसेस टॉयलेट क्या होता है? जिसमें कीड़े मकोड़े से वो आपका सीवेज टैंक सही हो जाता है। इन दिस प्रोसेस वेस्ट slurry collected from sewage disposal system and treated with earthworm, wrinkle, tiger worm. They decompose fecal material, kitchen waste, other organ material, इसको सड़ा के मिट्टी बना देते हैं। It is very simple, hygienic and low water consuming process with no odor या fly problem। तो कहने के बाद वर्मी कल्चर में क्या होता है? जो वेस्ट और कलेक्टेड डिस्पोजल वाटर है उसमें ये इस तरह के कीड़े डाल देते हैं, वो कीड़े उनको खा के डिस्पोज करके खत्म कर देते हैं। खत्म करने के बाद उसमें खाद बनती है, वही खाद जो है यूज कर सकते हैं कल्टीवेशन के लिए। सेप्टिक टैंक क्या होता है? जहां पे घरों में सेप्टिक टैंक बना है। सेप्टिक टैंक इज अ बरीड वाटर टाइट कंटेनर यूजली मेड फॉर द कंक्रीट पॉलीथीन इन विच सीवेज इज कलेक्टेड एंड अलाउड टू डिकम्पोज थ्रू बैक्टीरियल एक्टिविटी बिफोर ड्रेनिंग बाय मीन ऑफ सोप वे। तो पहले इसको टैंक होता है जिसमें आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं, घरों की चीजें उसमें जाके कलेक्ट होता है, वहां बैक्टीरिया है उसको तोड़ देता है, तोड़ने के बाद फिर उसमें जो इकट्ठा होता है, जब काफी दिनों बाद वो भर जाता है तो सोप वे से उसको पाइप से निकाल के उसको फिर साफ कर देते हैं, फिर वो यूज होने लगता है। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। समरी है थोड़ा सा, वाटर वेस्ट क्या है? रिच इन लेदर, वही फोम वगैरह, मिक्स ऑयल, ब्लैक, तमाम चीजें कहाँ से जनरेट होता है हमने बता दिया, घरों इंडस्ट्रियों से। लिक्विड वेस्ट पोल्यूशन करता है, ट्रीटमेंट किया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट में, हमने बताया कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सीवेज ट्रीटमेंट में एरेनेशन प्रोसेस क्या होता है? बबल डाला जाता है पाइप से, फिल्टर किया जाता है। कोलिनेशन मतलब क्लोरीन की गैस डाल के उसके बैक्टीरिया को मारा जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? ये हमने डिस्कस किया है। So water chapter is concluded. Thank you.